हेलो, नमस्ते, जय माता दी। कैसे आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। चलिए आज चल रहे हैं कथा सुनने। हमारे गांव के पड़ोस में एक स्थान है, मढ़ी बोलते उसे, वहाँ पर एक कथा भागवत कई दिनों से चल रही थी। मैं जाने वाली थी लेकिन नहीं गई, आज लास्ट दिन है तो आज हमने कहा चलो आज हम भी सुन के आते हैं। तो चल रहे हैं, बस निकल गए। बच्चे देखो, और बच्चों की वजह से ही आ रहे हैं। ये डेली डेली कहती थी मम्मी चलो चलो, तो चल रहे थे। चलो, किधर से आई हो? किधर से चलिए? तुम नहीं जाइए दीदी? कहाँ? उधर भी जाइए। अच्छा, तो कहाँ जाइए बिटिया? उधर इधर आइए। बुआ चलाओ, बुआ मेरी जा रही, देखो बाल बांध रही। बुआ चोटी बनाई रही, छोटे छोटे बाल। अब बेचारी का करे, बांधना तो गर्मी है ना। ठीक, बांध लो, चुटिया बनाई लो। हम तो कब क्या महीना मन नींद आई थी, लगा मेरा इतने टाइम सोन नींद लगी रही थी। हमारे हुआ दरवाजे पर, मेरा तगड़ नीचे पड़ेगा। ना तुम्हारा वीडियो ना बनाओ, जाइए वीडियो खास लोगों ने बनती, सबको नहीं बनती करो। तो यहाँ पर धूप बहुत तेज थी और धूप में जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर खुले में ही, मतलब पेड़ पौधे छोटे छोटे थे, बड़े नहीं थे, तो धूप बहुत तेज़ लग रही थी, आंखें नहीं खुल रही थी। और अब यहाँ इधर बाग आ गया है, अब ना ठंडा लगेगा, पर अब इतनी धूप नहीं लगेगी। और इस समय बादल वाली धूप जो है ना, बहुत ज़्यादा धूप है, बादल आ जाते, कहीं तेज़ धूप हो जाती है। और यहाँ पर मैं सोच रही थी भारी साड़ी पहन लूँ, फिर हमने सोचा भारी साड़ी नहीं पहनेंगे, गर्मी लगेगी। तो यही ऊपर साड़ी पड़ी थी, धुली हुई पड़ी थी, तो हमने कहा चलो इसी को पहन लेते हैं। ये ना, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है साड़ी का, और हमें पहनते हुए ये बहुत ही अच्छी लगती है, सॉफ्ट है बिल्कुल, और हल्की है, गर्मियों में बहुत ही आराम देती है। तो यहाँ देखिए ये पानी चल रहा है और यहाँ पर निकलना बहुत ही मुश्किल था। और बिटिया को देखो, पड़ोस में बिटिया है, इन्होंने निकाल दिया था। और यहाँ पर बहुत ही डर लग रहा था हमको निकलने में, क्योंकि एक पाइप था ये सीमेंट का, इसी से निकलना था। नीचे भी पानी भरा था, यहाँ पर एक खाई बनी है इसमें भी। तो मैं सोच रही थी कैसे निकलूँ, फिर धीरे धीरे हिम्मत बांधी तो निकल गई थी, लेकिन डर बहुत लग रहा था। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है खेतों का, जो कि गन्ना इसमें बोया हुआ है और छोटे छोटे पौधे उग गए हैं गन्ने के, तो बहुत ही हरा हरा सा खेत लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो अब पहुंच गए हैं भागवत के पास में, कथा के पास। और यहाँ पर जो है ना, बच्ची ये छोटी वाली हमारी बहुत शैतानी कर रही थी बराबर, मतलब मेरे ऊपर से बैठ रही थी, छोटी वाली भी बड़ी वाली, क्योंकि ये बैठ रही थी तो नीचे पड़ रहा था, और ये खड़ी हो रही थी तो पीछे वालों को नहीं दिख रहा था, तो वो लोग कह रही थी बैठ जाओ, और ये बैठ रही थी हमारे घुट्टू पे, ताकि ऊंचाई पर बैठे इनको भी दिखाई दे। और दोनों बच्चियां घुट्टू पर बैठी थी तो बहुत ही पैर दर्द होने लगते थे, तो हम कह रहे थे मेरे पैर ही टूट जाएंगे। तो बराबर इनको हम मतलब खड़े करते रहे, थोड़ी देर खड़े, थोड़ी बैठा ले, फिर ऐसे ही
2-3 घंटे वहाँ पर निकल गए। फिर कथा अच्छी होने लगी थी, वही झांकी वाली, तो कुछ समय का पता ही नहीं चला। बहुत अच्छे से मतलब टाइम कटा, अच्छा भी लगा वहाँ पर। और ये देखो चारों तरफ सब लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि ये जो स्थान जो है मढ़ी जिसे बोलते हैं, यहाँ पर ये ना 3-4 गांव के बीच में है। तो यहाँ पर 3-4 गांव के सभी लोग आते हैं सुनने के लिए। और ऐसा मतलब कथा भागवत है तो सभी लोग जाते भी हैं सुनने, अच्छा भी लगता है और सब आते हैं, पुण्य का काम होता है। और मैंने यहाँ पर का म्यूजिक हटा दिया है, वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि हमें क्लियर नहीं पता इसमें कॉपीराइट भी आ सकता है, इसीलिए। और तो वही है, क्या फ़ायदा खाली मेहनत मेरी ख़राब जाए, तो इसीलिए मैं वहाँ का म्यूजिक हटा दी। मैं अपनी आवाज़ में आप सभी को बता रही हूँ। और अभी ही है ना झांकी निकलने वाली है फिर से, और चारों तरफ सभी लोग बैठे हैं। और ये पड़ोस में सब मेरे गांव के ही लेडीज हमें लग रही थी, गांव की ही सब लोग बैठी थी। और यहाँ पर ये सब लोग गांव के ही थे, पड़ोस के ही थे। और ये आगे जो बैठे थे ये पास पड़ोस गांव के थे, तो इन लोगों को तो मैं नहीं जानती थी। और ये बिटिया है ना जो पढ़ाने आती है, वही है। और इधर ये देखिए नारद आ गए हैं। श्री कृष्ण भगवान का और नारद का वार्तालाप हो रहा है, साथ में बलदाऊ भी हैं और ऋषि मुनि भी हैं, तो इनकी बातें हो रही हैं। और ये ना बहुत ही अच्छे कपड़े पहने थे, सच में लग रहे थे श्री कृष्ण भगवान हैं। ये श्री कृष्ण भगवान का रोल कर रहे थे। और यहाँ पर ये जो है जोकर बने हुए हैं, तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी होना चाहिए बीच बीच में, वही। का है भंडारा इधर के तुम पूछ लो तो तुम सबका जानन पहचान लगे भाई। ये मौसिया हो रे भंडारा कर लो ना, कितने दिन का किसी से तो वादा मिलता हो तुम्हारो बनो नहीं का है, किन से बनो। तो ये अपना मजाक कर रहे थे। और ये देखिए डांस भी बहुत अच्छा करते थे, डांस भी कर रहे थे साथ साथ में, क्योंकि म्यूजिक बज रहा था। तो देखिए अच्छा लग रहा था देखकर बस। और उधर राजा और रानी बैठे हैं सिंहासन पे। और कोई भी प्रोग्राम हो उसमें थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी होना ज़रूरी है, नहीं तो बोर होने लगते हैं सभी लोग। मतलब थोड़ा सा लगता है, जब हंसी मजाक होने लगता है तो अच्छा और भी अच्छा लगने लगता है, वही ये कर रहे थे। और सभी लोग जो आते हैं बता रहे थे रात में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है। तो रात में तो मैं कभी सुनने नहीं जा पाई थी, क्योंकि बच्चियां हैं, उनको फिर साथ में ले जाएं, फिर इनको वहाँ सो जाएंगी, फिर लाना मुश्किल पड़ेगा, इसीलिए नहीं हम जा रहे थे सुनने के लिए। और इधर देखिए जो लड़का बैठा है ये शायद मेरे गांव का ही बताया जा रहा था, लेकिन मैं नहीं जानती थी इसको। और देखिए लड़का ही बना है, रानी का मतलब रूप दिया गया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये नहीं लग रहा था ये लड़का है, क्योंकि इनका मेकअप का जो करने का तरीका जो था बहुत ही अच्छा था। और इधर नारद और जोकर भी बातें कर रहे थे अपनी अपनी, देखो। और फिर यहाँ पर ना आज लास्ट दिन था तो भंडारा भी था, और कन्याओं को भी खिलाया गया था। तो बच्चियाँ हमारी गई थी, पहले तो उन्होंने बुलाया कि जाओ खा लो जाके, क्योंकि ये हमारी दोनों बच्ची हैं, किसी के साथ जाती ही नहीं, सिर्फ मेरे साथ ही रहती। तो पहले तो ये डर रही थी, नहीं जा रही थी खाने के लिए। तो हमने बहुत समझाया, हमने कि कन्या खिलाना, खीर पूड़ी खाना होगा, पैसे भी मिलेंगे, तब जाके ये दोनों गई थी। तो फिर इन्होंने वहाँ कन्या भी खाई, दोनों ने खीर पूड़ी सब्जी और कचौड़ी सब खाया था। फिर हम लोगों से भी कहा था, लेकिन हम लोगों ने नहीं खाया था, क्योंकि लेट हो रहा था, शाम का सब काम भी करना था, खाना वाना बनाना था घर पे। तो प्रसाद जो मिला था खीर, उसको लेके हम आ गए थे घर पे फिर। और यहाँ पर राजा ये है ना रानी, तो इनको
श्राप दिया गया था कोई, तो वही ये इनसे कह रहे थे, नारद से पूछ रहे थे आप ही हमको इससे मतलब मुक्त कराओ, नहीं तो हम क्या करेंगे। इनके चरणों में गिर रहे थे राजा और रानी। तो नारद है ना, सभी की समस्या का समाधान करते हैं, तो वो यहाँ पर समाधानी राजा और रानी को बता रहे थे कि ऐसा ऐसा करना है तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। और कथा देखिए कितने प्यारे ये लोग सजे हुए हैं, कितने अच्छे से, बहुत अच्छे से ये रोल भी कर रहे थे और तैयार भी बहुत अच्छे से, जैसा जिसका रोल था अच्छे से निभा रहा था। और जैसी कथा चल रही थी वैसे ये लोग एक्टिंग करके बता रहे थे, मतलब कि हाँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये लड़के ना लड़कियां बने थे तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, ये नहीं लग रहा था ये लड़के हैं। तो यहाँ पर बस हम लोग बैठे सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। और कथा वाचक जो थे बहुत ही अच्छे से अपना मतलब प्रस्तुत कर रहे थे सब कुछ, और वही कथा ही चल रही थी यहाँ पर। और बहुत भीड़ होती है, सभी लोग जाते हैं, लेकिन हम नहीं जा रहे थे क्योंकि इनका भी परमिशन नहीं था और हमें भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो बच्ची रोज़ जिद कर रही थी क्योंकि पड़ोस के सब लोग आते थे, तो ये देखती थी आते जाते सभी को, तो बोलती थी मम्मी ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हमने बता दिया कि कथा भागवत हो रही है मढ़ी पर, वहीं ये लोग जा रहे हैं। तब से बराबर यही बोल रही थी मम्मी चलो हम भी देखेंगे, चल के हम भी सुनेंगे। तो यहाँ पर फिर हमने कहा चलो लास्ट दिन है, आज बच्चों को दिखा लाते हैं, हम भी चलते हैं। और वही है, एक जगह रहते रहते मन भी थोड़ा इधर उधर, कहीं भी कथा भागवत में जाओ या मंदिर में जाओ तो मन बहुत ही अच्छा हो जाता है, खुश हो जाता है, मन को शांति मिलती है। तो यहाँ पर आकर पहले तो थोड़ा सा हमको आए नहीं थे तो हमको मतलब ठीक नहीं, फिर बाद में इतना अच्छा लगा क्योंकि जो वो कथा कह रहे थे जैसी भी वैसे झांकी भी निकालते थे, वैसे ही मतलब कथा वाचक कथा कह रहे थे और झांकी वाले झांकी द्वारा वही सब बता रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है।